प्रणाम। मैं रामोहन। आज श्रीमद् भागवत गीता संदर्भ 10 मतलब प्रसंग 10 पे चलते हैं। ये प्रसंग मेरा है जो हम उसमें से छांट करके आप दे रहे हैं। 1 से लेकर के 9 तक आपके बीच आ चुका है, जिसमें जीवन से संबंधित बहुत चीज़ें और स्पिरिट अध्यात्म सब पर स्पिरिट जिसे बोलते हैं, अध्यात्म जिसे बोलते हैं, उन पे आपने सुना, समझा और मनन भी किया होगा। और चाहते हैं कि आगे भी इन प्रसंगों पे हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रसंग में विशेष बात क्या है कि अव्यक्त है क्या, अव्यक्त है क्या और व्यक्त क्या है। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्तस्तम माहु परमाम गतिम यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे सामने भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है, जिसे हम देखते हैं समझते हैं वो भी प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं जान पाते। वैदिक साहित्य में तमाम लोकों के विषय में वर्णन मिलते हैं। हम उस पर विश्वास करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। हम समझे पूछें अपने हिसाब से करें, और किसको कहाँ महत्व देना है उस पर अपने विवेक पर निर्भर करता है। श्रीमद् भागवत में महत्वपूर्ण लोगों का विवरण भी दिया है। इस भौतिक आकाश से परे एक आध्यात्मिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक जो हमें दिख रहा है उससे परे भी, और हम वैसे भी देखें तो हमसे परे एक आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति मनुष्य को भगवत धाम की कामना या लालसा करनी चाहिए, भगवत धाम की कामना या लालसा करनी चाहिए, क्योंकि उस धाम को प्राप्त हुआ वापस लौटता नहीं है। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पा जाता है। अब प्रश्न यह है कि भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ वहाँ कैसे जाया जा सकता है। भगवत गीता के 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में इस तरह कहा गया है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का नित्य स्थित रहना, स्वरूप में नित्य स्थित रहना, चिंतन करते रहना, ये मनुष्य का कर्तव्य है या पुरुष का कर्तव्य है या व्यक्ति का कर्तव्य है। इसमें सारे जीव आ जाते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण है, परम पुरुष सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत है और उनका ज्ञान भी आनंदमय है, उनका ज्ञान आनंदमय है। इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है, अच्छा है। अच्छा है का मतलब कि वो भी मिल जाए तो अच्छा है। मनुष्य तभी मरता है जब निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में किस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा, प्राप्त होगा, तभी मरता है। इसका निर्धारण उच्च अधिकारी करते हैं, जो इस क्रिएशन को चला रहे हैं उसके उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता है। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति और अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। हमें तो लगता है कि हम यहाँ उन्नति करते हैं, लेकिन उसको अगले जीवन की तैयारी के लिए उन्नति और अवनति से मतलब है। यहाँ पे भगवत धाम में पहुंचने की तैयारी करते हैं तो निश्चित ही शरीर त्यागने के बाद सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। आध्यात्मवादियों के अनुसार कई प्रकार के लोग हैं, जिसे ब्रह्मवादी, परमात्मवादी और भक्ति से भी कोई भगवत भक्ति से भगवान को प्राप्त करता है। परमात्मवाद से मतलब आत्मा से आत्मावाद या परमात्मवाद पे चल करके भी वह भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता। ब्रह्मवादी मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान से। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। ब्रह्म ज्योति का मतलब आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश में और अनेकों आकाश हैं, लोक हैं, और इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से बहुत अधिक है। जैसे हमारे इस जो भौतिक लोक है, इसमें देखते हैं कि हमारे नवग्रह हैं, नक्षत्र है, तारे हैं, फलाना दिखता है। इनसे भी परे बहुत ज़्यादा संख्या में लोक हैं।
और संपूर्ण जगत सृष्टि का चतुर्थांश है। जो ये जगत है वो सृष्टि का चतुर्थांश है, एकांश 1/10वां अंश है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, जी भी उस लोक में भेज दिया जाता है। और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में जाता है, वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है। अतएव जीवन के आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा व भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना ही समझाया गया है। और उसी से आपको अपने इस निजी जीवन की उन्नति और अवनति को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने कुछ समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगले प्रसंग में हम लेकर के फिर मिलेंगे, श्रीमद् भागवत गीता प्रसंग 11। थैंक यू।